श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं आवाज़ गूंज रही है। ॐ व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आपको मिल रहा है गूंज रही आवाज़? Chant from नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्वेद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमं यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। क्या हुआ आज माइक को? हरिओम। तो नित्यस्य और अविनाशी अनाशिनः इति न पुनरुक्तम नित्यत्वस्य द्विविधत्वात् लोके नाशस्य च। ये तो पुनरुक्ति नहीं है, माने दो शब्द यहाँ पर जिस प्रयोग किया गया, नित्य शब्द और अनाशी शब्द, ये तो पुनरुक्ति नहीं है। यथा देहो भस्मीभूतः अदर्शनं गतो नष्टः उच्यते विद्यमानः अपि अन्यथा परिणतः व्याध्यादियुक्तो जातो नष्टः उच्यते। दो प्रकार का नष्ट के बारे में बता दिया। तत्र अनाशिनो नित्यस्य इति द्विविधेन अपि नाशेन असंबद्धः अस्य इत्यर्थः। तो आत्मा का इस दो प्रकार के जो नष्ट का जो है, इस दो प्रकार के नष्ट से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, एक तो हो गया। अन्यथा पृथिव्यादि अपि नित्यत्वं स्यात् आत्मनः तद् मा भूत् इति नित्यस्य अनाशिनः इति आह। इसलिए किसलिए कहा? मैं तो क्या होगा, नित्य शब्द माने पृथिव्यादि, पृथ्वी जैसे नित्य हो जाएगा। पृथ्वी जैसे नित्य, पृथ्वी का जो नित्यत्व है वो किस तरह का नित्यत्व है? परिणामीवाद, परिणामीवाद नहीं, परिणामी सत्य, परिणामी नित्यत्व बोलते हैं। परिणामी नित्यत्व, परिणामी नित्य माने बदलता हुआ शाश्वत है, माने शाश्वत दिख रहा है। जैसे गंगा जी या नदी, नदी तो हमेशा हर वक्त बदलता रहता है, फिर भी बदलती हुई नदी को हम कहते हैं नदी शाश्वत है। ये तो गलत है ना। तो इसी तरह पृथ्वी आदि माने पृथ्वी तो स्थिर जैसे दिखती है पृथ्वी देवी, मगर वास्तव में हर क्षण बदल रहा है। पर आत्म तत्व ऐसा नहीं है, तो ऐसा गलत न समझे। आत्मा का स्वरूप ऐसा न हो। तद मा भूत इति नित्यस्य अनाशिनः इति आह। ठीक है,
अच्छा ना ननु, हाँ सही, और एक बात है, अप्रमेयस्य अप्रमेयस्य न प्रमेयस्य प्रत्यक्षादि प्रमाणैः अपरिच्छेद्यः अस्य अपरिच्छेद्यस्य यत् इति अर्थः। अपरिच्छेद्यस्य आत्मा जो है, क्योंकि वहाँ पे अनाशिनः अप्रमेयस्य, नाश का दो तरह का नाश तो बता दिया। अभी भगवान आचार्य जी इस शब्द का भी व्याख्या कर रहे हैं, व्याख्या अप्रमेय। अप्रमेय का मतलब क्या है? तो देखिए, अब देखिए, जो प्रत्यक्ष आदि, जो भी प्रत्यक्ष अनुमान आगम इत्यादि प्रमाणैः, हाँ, अप्रमेय प्रमाणैः माने जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा नहीं जाना जाता, उसको हम कहते हैं अप्रमाणैः, माने कहते हैं अप्रमेय। आपको लग रहा है कि नहीं? आपको गूंज रही आवाज़ आ रही है कि नहीं? आज मैं तो डॉक्टर के पास मैं जाऊंगा कान के लिए। आपको आर यू गेटिंग दैट हमिंग? फ्रॉम वन स्पीकर इज नॉट गुड, ओनली वन स्पीकर इज देयर ऑन द स्टेज। हाँ, एक ही स्पीकर है, वो आप है, तो आप ही नॉट गुड, तो चले जाओ। देखिए, जो प्रमाण माने प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से नहीं जाना जाता। क्या नहीं जाना जाता? आत्मतत्व। तो आत्मतत्व को अब ध्यान से सुनिए, आत्मतत्व को कह दिया अप्रमाण अप्रमेयस्य, जो अप्रमेय वस्तु माने किसी भी प्रमाण लगाओ, उसका स्वरूप प्रमाण से द्वारा नहीं जाना जाता। और देखिए, प्रत्यक्षादि प्रमाणैः अपरिच्छेद्यस्य इति अर्थः, माने प्रत्यक्ष आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है, अगोचर वस्तु, इंद्रिया गोचर नहीं है, मन से बुद्धि से कोई लक्षण नहीं है आत्मा का, कोई विशेषण विशेष संबंध लक्षण आत्मा ब्रह्म तत्व का जो एक लक्षण कुछ भी नहीं है। इसलिए उसको आत्मा का, आत्म तत्व का क्या है? अप्रमेय। अब ये प्रश्न पूछा जाता है यहाँ पे, देखिए आप तो कह दिया, अब जो ध्यान से सुनिए, आप तो कहा वो आचार्य जी आत्मा अप्रमेय है, माने किसी भी प्रमाण के द्वारा आत्मा तत्व का, आत्मा को जानना असंभव, मुश्किल है, नहीं होता, इसीलिए आत्मा अप्रमेय है ना। प्रमेय माने जानने वाली जो वस्तु, एक प्रमाता जानने वाला, प्रमाण साधन बन गया, और प्रमेय जो जानने वाली चीज जो है उसको हम कहते हैं प्रमेय। तो प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय। तो प्रमाण क्या हो गया? यहाँ पे एक संबंध हो गया, एक साधन बन गया। किसका साधन है? जो जानने वाला जो है प्रमाता, और जानने योग्य जो वस्तु है प्रमेय, और जानने का जो साधन है उसको हम कहते हैं प्रमाण। तो प्रमाकरणम, प्रमा, इसका मतलब क्या है? मतलब यही है कि कोई भी वस्तु, आप कोई भी वस्तु ले लीजिए, किसी भी प्रमाण के द्वारा जानना होता है। माने वास्तव में इस दुनियादारी जो हम वस्तु की बात करते हैं, हर वस्तु की उपलब्धि, हर वस्तु की जानकारी, हर वस्तु की जो अनुभव कोई प्रमाण के द्वारा ही होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ, तो आगे जाएंगे तो फिर आप समझ में नहीं आएगा। माने फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए, इसमें कोई प्रमाण, देखिए एक प्रमाण लगाते हैं, फिर दूसरा प्रमाण भी लिखते हैं, क्योंकि वस्तु सिद्धि माने जो बाहर की जो वस्तु है उसकी सिद्धि जो है, हाँ, कैसे किया जाए? प्रमाण के द्वारा। अब देखिए, वहाँ पे दूर दूर से आपको एक लाल रंग की फूल दिखाई दिया, लाल रंग की फूल, तो कमल। तो मैंने आपसे पूछता हूँ कि वो क्या है? आप कहोगे एक कमल है।
अच्छा, फिर मैं आपको याद दिलाता हूँ, आप हमेशा चश्मा पहनकर ही देखते हैं। अभी यहाँ चश्मा तो नहीं है, मुख पर चश्मा दूँ? देख करके बोलोगे स्वामी जी ये तो बड़ी वस्तु है, लाल लाल दिख रही है, कमल है, चश्मा पहने या ना पहने कोई दिक्कत नहीं, वो तो दिख रही है वस्तु, तो जैसे मेरे आँख है वो प्रमाण बन गया। देख करके मैंने बता दिया ये तो कमल है। अच्छा, मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूँ। मैंने आंखों से देख करके आपने क्या बताया? मैं ये तो कमल है। अब मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूँ आपको, ये कमल असली है या नकली है? अब सिर्फ आंखों के द्वारा यह सिद्ध नहीं होता, तो आप कहोगे थोड़ा आधे दूर जाके फिर आपको खुशबू आने लगी, तो आप तब कह सकते हैं ये कमल है। मगर तब भी डाउट हो सकता है, ये तो आर्टिफिशियल भी हो सकता है रंग, मैंने खुशबू स्प्रे किया होगा, अत्तर अत्तर बोलते तो लाभ डाल दिया होगा। फिर तो ये खुशबू जो निकल रही है ये उसी कमल के ही है या कहीं और से कोई एक वस्तु ला करके उसके ऊपर फिर सिंचित किया गया? खुशबू से सिंचित किया गया। किसको सिंचित किया? कमल को। और कमल से ही आ रहा हो खुशबू, मगर ये सूझने से भी आपको ये पता नहीं लगता कि ये असली है या नकली है। माने दो प्रमाण वहां पे व्यर्थ हो गया। माने सिर्फ देखने से आप ये कह नहीं सकते कि हाँ ये वस्तु ये कमल है। कैसे बताया? दिख रहा है, दिख रही है आंखों के सामने कमल पुष्प, टिक मार दिया। भाई जो दिखता है वो उसको टिक मार दिया, वो तो असली है या नकली है? क्योंकि आजकल नकली असली से भी ज्यादा दिखता है खूबसूरत। तो दूसरा प्रमाण आप लगा दिया। क्या प्रमाण है? खुशबू का देख लिया तो खुशबू तो आ रही है, वो तो हुआ होगा। नहीं नहीं, मैं बोलता हूं ये भी आर्टिफिशियल हो सकती है, असहज रूपेण। तो बोले क्या करें? तो जाओ नजदीक जाओ और नजदीक जाओ। तो हाथ में पकड़ लिया, तो पकड़ लिया, इसको आप थोड़ा देखा स्पर्श से। मैंने अभी 3 प्रमाणों के द्वारा आप ये निश्चित किया, आपको निश्चित हो गया, अभी निश्चय पे पहुंच गए। एक निश्चय पर क्या निश्चय है? ये कमल ही है। अब बताओ कितने प्रमाण लगाए आप जानने में? 3 प्रमाण लगाया। 3, एक नहीं। अब जिस व्यक्ति को न आंख है, आंख नहीं है, फिर उसका नाक से उसका जो खुशबू है, खुशबू से शायद किसी ने बता दिया हो कि ये खुशबू गुलाब की है, तो याद है, उसको स्मरण हो गया, स्मृति में है। मगर दूर में खड़ा करके उसको बोलोगे कि ये खुशबू गुलाब की है, मगर ये असली है या नकली है, बेचारा उसको भी जाके पकड़ना पड़ेगा, अनुभव से करना पड़ेगा। माने एक अंधे को आंख प्रबल प्रमाण नहीं है, हमको भी प्रबल प्रमाण नहीं है। तो इन सब में जो कमल की सिद्ध करने में माने ये कमल ही है, ऐसा सिद्ध करने में कौन सा प्रमाण बल है? यहाँ पे स्पर्श प्रमाण ही बल है। तो ये हो गया प्रबल प्रमाण। अच्छा, कुछ वस्तुएं हैं भावुक, भावना से इसका जानकारी ली जाती है जानकारी। अब आ रहा है आपको आवाज? अभी नहीं आ रहे माने मेरे कान ठीक नहीं, तो आपको फिर जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। मैं अकेला ऐसा अनुभव क्यों कर लूँ? तो मैंने भगवान से इनको भी दिला दो, तो भगवान दिला देते हैं वो भी। ठीक है। अब देखिए एक वस्तु की सिद्ध। अब देखिए कुछ ऐसे भावनाएं हैं, आप अंदर से भीतर से, जैसे प्रेम है, उद्वेग, आवेश, गुस्सा, एक अपने जो वृत्ति है उसको भी आप जानते हैं। आप किस प्रमाण से जान रहे हैं? ये तो इंद्रिय प्रमाण नहीं है।
बोले आप मैं ये तो महसूस हो रहा है, ये महसूस हो रही है हमको अंदर, अब मैं जानता हूं कि ये है। और जिस वस्तु का न मन से भी देखा नहीं जा सकता है ना, पता नहीं लगा जाएगा, और बुद्धि से भी जानकारी लेना असंभव, मुश्किल है, और इंद्रिय से बिल्कुल नहीं उपलब्ध है इंद्रियों के। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। वाक द्वारा इनकी कीर्ति करना, इनकी जानकारी के लिए मैंने प्रयास किया, तो यतो वाचो निवर्तन्ते, यतः मैंने ब्रह्म से तो प्रयोग किया, ये वाक थोड़ा ब्रह्म की जो उपासना करो, पहचान लो, उनकी गुणगान करो, वाक वापस आ गए, बोले मेरे समर्थ से मेरे बस की बात नहीं है, ये तो बहुत ऊपर है, अब पता नहीं कहाँ गायब हो गया। ए माइंड, ए मन, मेरे मन जरा जान लो, बोलते नहीं। जो वस्तु है किसी भी प्रमाण के द्वारा उसका अनुभव करना नहीं होता, उस वस्तु ब्रह्म तत्व को कहा गया अप्रमेय। है ना? तो प्रत्यक्षादि प्रमाण ही अपरिच्छेद्यस्य इति अर्थः, माने इस स्वरूप को निश्चित करना किसी भी प्रमाण के द्वारा नहीं होता। हो गया? अब देखिए प्रश्न पूछा। अब प्रश्न क्या है? ननु आगमेन आत्मा परिच्छिद्यते प्रत्यक्षादिना च पूर्वम। अब देखिए, पूर्व पक्षी बोलते हैं आप ऐसा कैसे कहते हो? क्योंकि देखिए एक शंका है, उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में उस पुरुष को औपनिषदम पुरुषम कहा, औपनिषदम पुरुषम। वहां पे उसी को स्मरण करते हुए प्रश्न पूछा। पुरुष को क्या है? तम औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। अब बड़ी विस्तार से जानना चाहते हैं कि आगे बढ़ूं? चाहिए आपको ये सब? ठीक है, पूछता हूँ। आपको यदि नहीं ठीक नहीं तो समझिए अप्रमेय है, समझ में आ गया, आगे बढ़ो। किसी भी प्रमाण का शुद्ध नहीं। अब देखिए, तम औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, मैं अभी उस पुरुष को, किस पुरुष को? उपनिषदों के द्वारा जो जाना जाता है। औपनिषदम पुरुषम माने आत्मा को कहा गया उपनिषद गम्य। हरिओम। आत्मा को कह दिया उपनिषद गम्य, माने उपनिषद के द्वारा पुरुष तत्व को, उपनिषदों से द्वारा जिस पुरुष को जाना जाता है, जान सकते हैं, जो पुरुष उपनिषदों से द्वारा जाना जाता है, उस पुरुष के बारे में हमें बता दीजिए करके ऐसा प्रश्न उठाया। तम औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। अब इस वाक्य में प्रमाण हो गया। क्या प्रमाण है? आगम प्रमाण बन गया कि नहीं? उपनिषद क्या है? आगम। तो आगम प्रमाण द्वारा ही उस पुरुष को जाना जाता है। इसको उपनिषद में ही कहा, ये तो उपनिषद गम्यम। अब आप कह रहे हो ये तो अप्रमेय, शास्त्र में आ गए तो उपनिषद गम्य नहीं है। तो इस वाक्य से आत्मा को उपनिषद गम्य कहा गया, तो इसीलिए फिर आप इसको अप्रमेय कैसे कह रहे हैं? क्योंकि वहां पे ननु आगमेन इत्यादि वाक्य द्वारा वहां पे आएगा। ननु आगमेन ऐसे प्रश्न एक वहां पे आता है बृहदारण्यक उपनिषद में।
अब इसका जवाब देते हैं, समाधान भगवान देते हैं आचार्य जी, क्योंकि और दूसरी बात है, और ये पहले से ही मैंने प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा उसको जान लेना तो पहले सिद्ध हो गया, ये तो हो गया प्रमाण पूर्वक। अब उपनिषद द्वारा सिद्ध हो गया कि ये आत्म तत्व उपनिषद प्रमाण के द्वारा जाना जाता है, ये तो सिद्ध हो गया। तो आप अभी आप कह रहे हैं ये तो उपनिषद, ये तो अप्रमेय है, माने किसी भी प्रमाण के द्वारा इसको जाना नहीं जाता, फिर प्रयास क्यों? आत्मा को जानना किसी भी प्रमाण के द्वारा नहीं होता, प्रमाण के बिना ज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं होती। इसीलिए इसका मतलब क्या है, आत्म तत्व को जानना कभी भी नहीं होता। तो स्वामी जी आप अब क्यों कह रहे हैं? पहले कह दिया होता तो हम ये सब प्रयास नहीं उठाते, सुबह आना शाम को आना, सुनना लिखना पढ़ना। अब बड़े लेट देर से बताया, ये ट्रेड सीक्रेट है क्या आपकी? नहीं। अब देखिए, अब आएगा समाधान, न आत्मनः स्वतः सिद्धम। स्वतः सिद्धम, देखिए स्वतः सिद्ध माने देखिए आत्मा जो है, क्योंकि आत्मा स्वतः सिद्ध है, माने कोई प्रमाण नहीं चाहिए। अब देखिए, सिद्धे ही आत्मनि प्रमातरी प्रमित्सोहो प्रमाणान्वेषणा भवति। अब देखिए, सिद्धे ही आत्मनि, आत्मनि सिद्धे ही प्रमातरी प्रमित्सोहो प्रमाण अन्वेषणा भवति। पहले अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पे वेरी सिंपल है कि देखिए अपने आप है, हम हैं, देखिए मैं हूं, ये सिद्ध हो गया, तभी कोई प्रमेय वस्तु के लिए मैं प्रयास करना होता है कि नहीं? अब मैं ही हूं, अब देखिए मैं, आप कह रहे हैं कि मैं एक वस्तु के लिए, मैं प्राप्त के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बढ़िया खुशी की बात है। तो मैंने मेहनत से पहले मैं हूं ऐसा एक सिद्ध होने के बाद भी प्रयास जारी होती है ना। देखिए सिद्धे ही आत्मनि प्रमातरी, देखिए तो माने इसका मतलब क्या है, पहले से ही पूर्व से ही जो प्रमाता, प्रमाता माने जानने वाला, प्रमेय जानने योग्य वस्तु, प्रमाण साधन बन गया है। मैंने बता दिया उदाहरण के द्वारा। अब क्या हुआ, मैंने जो पूर्व से ही, पहले से ही जो आत्मा के जो सिद्ध रहने पर, माने आत्मा पहले सिद्ध हो गया, तब सिद्ध रहने पर भी माने पर ही प्रमित्सोहो माने जिज्ञासु के द्वारा प्रमाणान्वेषणा भवति। कोई प्रमेय वस्तु है भैया, कुछ साध्य वस्तु के लिए पीछे पड़ने से पहले जो प्रमाता, पहला प्रमाता का जो सिद्ध करना चाहिए, वो प्रमाता किस प्रमाण के द्वारा प्रमाता का सिद्ध हुआ? बोलते स्वतः सिद्ध है, तो मैं हूं इसलिए प्रयास जारी है। यदि मैं ही नहीं हूं तो किस प्रमेय वस्तु के पीछे मैं भागूं? तो इसीलिए पूर्व से ही माने ये इच्छा वाला जो है प्रमित्सो हो, प्रमित्सो माने इच्छा वाला, माने कुछ प्रमेय वस्तु की जानकारी के लिए जानना है, ऐसा जिसके मन में इच्छा हुई तो इच्छा वाला माने जिज्ञासु। तो पहले मैं हूं तभी जिज्ञासा का उदय हुआ, माने जिज्ञासा का उदय होने से पहले मैं हूं ऐसा स्वतः सिद्ध हो गया। और मैं हूं ये अनुभव को, इसको ऐसे जानने के लिए कौन सा प्रमाण उपयोग जरूरी है? कोई प्रमाण जरूरी नहीं है। तो ऐसा मत कहो भाई अपने आप को भूल गया और आत्मा के लिए और कोई प्रमाण ढूंढने लग गए और प्रमेय वस्तु आत्मा को बना दिया। क्या प्रमेय है? आत्मा। अच्छा भाई इसलिए ये गलत है कि मैं आत्मा के लिए, आत्मा को ढूंढ रहा हूं, आत्मा को ढूंढता हूं, आत्मा की जानकारी में मैं प्रयास, आत्मा को खोज रहा हूं, अपने आप को खोज रहा है। खोजने वाला कौन है? पर अपने आप को खोजना। इसीलिए अब देखिए प्रमाण उपनिषद में आत्मा को असली जो सत्व है अप्रमेय,
और प्रमाण माने फिर प्रमाण बिल्कुल है ही नहीं, क्या फिर शास्त्र प्रमाण की क्या जरूरत है, ये बात आ जाएगी, तो शास्त्र भी व्यर्थ हो जाएगा। आप शास्त्र प्रमाण को मानते हैं इसका मतलब ये आत्मा जो है, आत्मा जानने के लिए, प्रमेय वस्तु को जानने के लिए प्रमाण बन गया है प्रमाण, तो अब अप्रमेय कैसे हो गया आत्मा? इसीलिए कहते हैं प्रमाणान्वेषणा भवति। प्रमाण अन्वेषणा माने कौन सा, किस प्रमाण के द्वारा एक प्रमेय वस्तु को मैं जान लूं, ऐसा प्रमाण का अन्वेषण माने प्रमाण खोजना। अब देखिए, आप कुछ सीखना चाहते हैं, अब कौन सा रास्ता पकड़ो, मार्ग क्या है, साधन क्या है, देखिए अपने आप पहले सिद्ध हो गया। अच्छा, नहीं पूर्वम इत्थम अहम इति आत्मानम अप्रमाय पश्चात प्रमेय परिच्छेदाय प्रवर्तते, क्योंकि मैं अमुक हूं, मैं ऐसा हूं, इत्थम अहम इति, पहले क्या इत्थम अहम इति, नहीं पूर्वम पहले इत्थम अहम इति आत्मानम अप्रमाय, बिना जाने, अपने आप को मैं ऐसा हूं, ऐसा बिना जाने ही पश्चात प्रमेय परिच्छेदाय प्रवर्तते, न प्रवर्तते, वो ना बाद में लाना है। तो माने पूर्वम इत्थम अहम इति आत्मानम अप्रमाय पश्चात प्रमेय परिच्छेदाय न प्रवर्तते, मैं ऐसा हूं, ऐसा बिना जाने ही कोई भी व्यक्ति प्रमाण के लिए, प्रमेय वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रमाण ढूंढना नहीं होता। प्रमेय परिच्छेदाय प्रवर्तते, प्रमेय को ढूंढना कभी नहीं होता। समझ में आ गया आपको? अब ये क्या है फिर शास्त्र प्रमाण, शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, अब आप ये शास्त्र पढ़ते, ये सुनते, भगवत गीता सुनते, स्मृति ग्रंथ, पुराण, इतिहास और उपनिषद मंत्र भी सुनते हैं, गीता भी सुन रहे हैं, अभी तो स्मृति ग्रंथ है। अब इतना प्रयास करें तो मेरे शास्त्र प्रमाण हम मानते हैं, तो जानने योग्य जो वस्तु प्रमेय वस्तु तो अप्रमेय है, फिर इसका क्या लाभ है, इसका क्या प्रयोजन है, अब वो बताते हैं अभी। इसीलिए अप्रमेय, किस लिए अप्रमेय? तो पूर्वम इत्थम, पहला अपने आप को पहला जान लिया, मैं ऐसा हूं, ऐसा बिना जाने कोई भी मूर्ख भी, इसीलिए प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, ऐसा आचार्य शंकराचार्य जी कहते हैं। इवन ए फूल डजंट इनिशिएट एनी एक्शन विदाउट एनी पर्पस। चाहे कि आप मेंटल हॉस्पिटल में भी जाओ, पागल कोई भी कर रहा होगा, इसके मन में कोई प्रयोजन सिद्ध होने के लिए ही वो काम करते हैं, मगर बल्कि आप वो जो देख रहे हैं, वो देखते हैं, वो आप देख नहीं सकते क्योंकि वो पागल है। फिर वो देखता है, जो देख रहा है उसकी खोज के लिए, प्राप्ति के लिए वो मेहनत करता है, वहां पे बैठ के कोई साधन ढूंढता है। तो प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, इसलिए मैं ऐसा हूं, बिना जाने कोई भी प्रयास नहीं करता। प्रमेय परिच्छेदाय प्रवर्तते न प्रवर्तते, नहीं आत्मा नाम कस्यचित अप्रसिद्धो भवति। और देखिए, कोई भी व्यक्ति ये नहीं मानता कि मैं अपने आप को नहीं जानता हूं, कभी नहीं होता। देखिए माने अज्ञात के रूप में, और बोलते हैं देखिए आत्मा नामक कस्यचित अप्रसिद्धो भवति, न अप्रत्यक्ष नहीं होता। देखिए किसी से भी का स्वतः सिद्ध है। और फिर क्या है, शास्त्र का क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रमाण है यहाँ पर, शास्त्र का जो उपयोग क्या है? शास्त्रम तो अंत्यम प्रमाणम अतद्धर्म अध्यारोपण मात्र निवर्तकत्वेन प्रमाणत्वम आत्मनि प्रतिपद्यते, न तो अज्ञातार्थ ज्ञापकत्वेन। फिर प्रमाण, अब देखिए प्रत्यक्षादि प्रमाण जो भी है,
क्योंकि मैं उनको मानना पड़ेगा कि आत्मा नामक पदार्थ कोई भी किसी के लिए अप्रसिद्ध नहीं है, ये तो प्रसिद्ध है, बड़े प्रसिद्ध है। बहुत तेज जा रहा हूँ, स्पीड कम करूँ कि क्या? स्पीड कम करूँ कि चलें? आप जीवित है तो जवाब दो। विचारधारा जो बहती है ना, उसको कभी रोकना पड़ता है। बोलते जा रहे प्रमाण, प्रमेय, प्रमेय, अप्रसिद्ध, स्वतः सिद्ध, यही इसी शब्दों से वही घूम रहे हैं। अच्छा, अब देखिए, तो प्रत्यक्षादि प्रमाण, अब देखिए ये प्रत्यक्षादि प्रमाण जो है फिर किसके लिए काम है? अनात्मा का अनात्मा को विषय करते हैं। अनात्मा जो है उसको विषय करने में ये प्रत्यक्षादि प्रमाण काम आते हैं। पहले तो जान लो, कोई वस्तु है, स्थूल वस्तु देखना हो तो आंख चाहिए, प्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? इंद्रिय गोचरत्वम, माने प्रत्यक्ष माने कान से, नाक से, मुंह से, त्वचा से, आंख से जिस वस्तु का आप अनुभव कर सकते हैं उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष गोचरम। गो माने इंद्रिय, जो किसी चीज सुन सकते देख, उसको हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा हम क्या पा सकते हैं? अनात्म विषय को जान सकते हैं। वही आंखों के द्वारा, नाक से द्वारा, इन 5 इंद्रियों के द्वारा आत्मा को जानना मुश्किल है, क्योंकि आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है, इंद्रिय से परे है। तो इंद्रिय से नीचे जो वस्तु है, स्थूल वस्तु, अनात्म वस्तु, उसके लिए प्रत्यक्षादि प्रमाण काम में आएगा। तो आंखों से भगवान को देखना कभी नहीं होता। मैं भगवान के जो आवाज़ सुन ली वो भी नहीं होगा। भगवान बेचारा बात नहीं कर सकते, क्यों? इनको इंद्रिय नहीं है, अवयव नहीं है, बात नहीं करेगा। न कान है, न मुंह है, न हाथ है, न पैर है। भगवान लंगड़ा है, जा भी नहीं सकता कहीं, बहरा है, कान नहीं है सुनने के लिए। आप इसीलिए कहते हैं ऐसे जो भी है वहाँ प्रत्यक्ष क्या हो? व्यावहारिक प्रमाण है, प्रामाण्य। ये व्यावहारिक प्रमाण बन गया, प्रामाण्य। बट विशिष्ट आत्मा में कोई विशेष के साथ, विशिष्ट आत्मा, अनात्मा, विशिष्ट अनात्मा या आत्मा जो भी है ना, विशेष के साथ जो प्रत्यक्ष आदि की जो वृत्ति है उसके द्वारा जाना जा सकता है। मगर आत्मा निर्विशेष है, सूक्ष्म है। फिर वहाँ पे शास्त्र का क्या प्रयोजन है? ये बता रहे हैं, शास्त्रम तो अंतिम प्रमाणम, क्योंकि शास्त्र प्रमाण आखिर प्रमाण है ना। शास्त्र प्रमाण जो है अंतिम प्रमाण है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण, आगम अंतिम प्रमाण। जो आपको जो प्रत्यक्ष शास्त्र वेद के अलावा और कुछ है ही नहीं, तो आप प्रत्यक्ष के आप आंखों के द्वारा कुछ आप जान लिया, फिर ये वास्तव में है या नहीं तो शास्त्र प्रमाण के द्वारा जान सकते हैं। तो शास्त्र इसको अप्रूव करते हैं। तो इस वस्तु का जो अनुभव किया, प्रत्यक्ष अनुभव, वो आप फिर शास्त्र को रेफर करते, शास्त्र को ढूंढ के पकड़ के, शास्त्र दृष्टि के द्वारा हमें जो अनुभव प्राप्त हुआ इस दुनिया से, ये सच है, वास्तव है या अवास्तव है, इसका प्रमाण क्या है? फिर क्या बल है? शास्त्र को ढूंढना पड़ेगा, शास्त्र में ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि हमारा अनुभव क्या है? द्वैत। मगर ये द्वैत सच है कि नहीं? आगम प्रमाण जाओ। भाई मेरे अनुभव, मैं जन्म लिया, मैं मरने वाला हूं,
मैं शरीर हूं, ये अनुभव है। मगर ये तो अनुभव है, प्रत्यक्ष अनुभव। मगर ये प्रत्यक्ष अनुभव सच है या नहीं, हमको जाना पड़ेगा शास्त्र के पास। तो शास्त्र प्रमाण क्या हो गया? आप जो अनुभव करते हैं ये वास्तव है या अवास्तव है, ये सच है या मिथ्या है, इसकी जानकारी आपको देने वाले क्या है? कौन है? शास्त्र। तो ये आगम से भी सिद्ध हो गया हो, आगम प्रमाण के द्वारा, प्रमाण से भी कोई भी वस्तु की जो सिद्ध हो गई हो, तो फिर आप कह सकते हैं ये वस्तु है। मगर आगम सिद्धि शास्त्र के द्वारा कोई भी वस्तु सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्र कहते हैं द्वैतम नास्ति, मिथ्या है। पर व्यावहारिक प्रमाण के लिए ये प्रत्यक्ष प्रमाण काम आएगा। शास्त्र कहते हैं ये व्यवहार के लिए ये प्रमाण जारी है, मगर आत्मतत्व की जानकारी के लिए ये प्रमाण सच नहीं है। शास्त्र कहे, बल्कि मानते हैं शास्त्र बोलते हैं कि महाराज सुनो, ये तो 3 प्रकार के सत्ता है, पारमार्थिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता। जो प्रातिभाषिक सत्ता के पीछे मत पड़ो, व्यावहारिक सत्ता को चलो मान लो, क्योंकि जब तक तुम मोह में पड़े हो, तब तक, जब तक तुम सपने में हो, तब तक सपने का अनुभव मान लो। मगर सच्चाई की दृष्टि से देखोगे तो ये सारे इसका किसी प्रमाण के द्वारा सिद्ध करना नहीं होता। इसीलिए कहा गया प्रत्यक्ष आप दो देख सकते हैं, अनुमान भी लगा देते हैं, अनुमान के द्वारा जो जाना जाता है ये वास्तव में है कि नहीं, ये किस रूप से इस वस्तु को देखना है, शास्त्र इसके बारे में क्या कहती है। तो अंतिम प्रमाण क्या है? शास्त्रम। इसलिए कह रहे हैं शास्त्रम तो अंत्यम प्रमाणम। एक एक वर्ड देखिए, एक एक शब्द। ऐसा कहते हैं महात्मा लोग, आचार्य जी के भाष्य में आप एक अक्षर को हटा नहीं सकते, एक अक्षर को जोड़ भी नहीं सकते। साक्षात अपर शंकर, अपर माने अवतार हुआ, शंकरम शंकराचार्य, शंकरा भगवान शंकर ही शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए। इसीलिए शास्त्रम तो अंतिम प्रमाण। इसलिए अनुभव के द्वारा, अब देखिए आपका अनुभव क्या है? सूर्योदय। आप किताब पढ़ोगे वहां बताएंगे कि सूर्योदय नहीं होता, पृथ्वी घूम रही है। तो इसका क्या प्रमाण है? आपके आंक या शास्त्र? अच्छा, दिल दिखता नहीं, खून दिखता नहीं, अंदर मांस नाड़ी सब कुछ दिखते नहीं, तो है ही नहीं क्या? तो प्रमाण क्या है? शास्त्र। न मुझे काट के दिखाओ, मैं काट तो सकता हूं, तू देख नहीं सकता। काटने के बाद तू नहीं रहेगा। इसलिए मान लो भाई, शास्त्र को मान लो। अब शास्त्र का क्या काम है? अब जरा ध्यान से सुनिए। शास्त्र क्या करते हैं, क्या करती हैं? अतद्धर्म अध्यारोपण मात्र, अतद्धर्म अध्यारोपण मात्र निवर्तकत्वेन, दूर करने मात्र से ही। अतद्धर्म है माने, जो देखिए आत्मा में, ध्यान से सुनिए, कान खोलकर सुनिए, आत्मा में अधर्म जो आरोपित किया गया, अधर्म माने मैं अधर्म, अतद्धर्म, अधर्म नहीं अतद्धर्म, अतद्धर्म तद्धर्म आत्मा, अतद माने जो अनात्मा, अनात्मा जो धर्म आरोप किया गया आत्मा में, क्योंकि मैं कर्ता हूँ, मैं भोक्ता हूँ, अनेक प्रकार के अनात्म धर्म आरोप किया गया। जो आरोपित धर्म, अनात्म धर्मों को हटाने के लिए ही शास्त्र काम आएगा। शास्त्र उस वस्तु की, जब ये प्रतिपाद्य, शास्त्र प्रतिपाद्यम वेद प्रतिपाद्यम,
उपनिषद गम्यम, ठीक है, मगर उपनिषद हम वहां लेके नहीं जाएगी क्या? उपनिषद फिर क्या करेगी? उपनिषद क्या करती है, वेद क्या कहेगी, करते ही हमारा जो अनात्म आरोप किया गया अतत धर्म, उन सारे धर्मों को हटाने के लिए ही शास्त्र का प्रमाण काम आएगा। तो देखिए, अज्ञात वस्तु का ज्ञापक नहीं है शास्त्र, क्योंकि आत्मा अज्ञात वस्तु नहीं है, तो ज्ञात है, स्वयं सिद्ध है। जो सिद्ध है उसका जो अनुभव ये नहीं, इसका काम नहीं है, फिर क्या है? तो इसका जो अतत धर्म आरोप किया गया, उस धर्मों को, अध्यारोप को दूर करने के मात्र ही, मन दूर करने का ही शास्त्र का प्रयोजन है। तो इसीलिए आत्मा के विषय में ये प्रमाण बन गया, प्रमाण रूप। किस तरह का प्रमाण बन गया? शास्त्र प्रमाण बन गया, उपनिषद गम्यम, उपनिषद प्रमाण बन गया। प्रमेय क्या है? ये प्रमेय क्या? नहीं, फिर प्रमाण किस लिए भैया? ये प्रमाण बन गया क्योंकि उपनिषदों के द्वारा हमारा जो अनात्म वस्तु आरोप किया गया, अनात्मा को दूर करने में, हटाने में ये शास्त्र का काम आएगा। तो शास्त्र प्रमाण बन गया आपको। तो जो अनात्म आरोप जो भी किया है, शरीर मन बुद्धि कर्तृत्व भाव भोक्तृत्व भाव इत्यादि, ये सब हट गया, तो आत्मा स्वयं प्रकाश। देखिए, न तो अज्ञात अर्थ ज्ञापकत्वेन, देखिए अज्ञात वस्तु का ज्ञान करवाने का काम शास्त्र का नहीं है। नहीं, ये तो स्वतः सिद्ध है भैया। तो फिर किस तरह का प्रमाण बन गया शास्त्र? अनात्म जो आरोप किया गया, अनात्म को, अनात्म धर्म जो भी है, उसको हटाने का काम शास्त्र का है। इसी तरह इस ऐसे शास्त्र बन गया, प्रमाण बन गया, प्रमाण। समझ में आ गई बात है? तो आत्मा क्या है? अप्रमेय। तो ये बात को पकड़ लेके आ गया ऊपर, उपनिषद गम्य, वहां पे तम औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। जो पुरुष उपनिषदों के द्वारा जाना जाता है, उस पुरुष के बारे में मैं आपके लिए आपसे पूछने आया हूं। वो सोचा कि उपनिषद प्रमाण हो गया, प्रमेय आत्मा बन गया। नहीं भाई, नहीं। तथा च श्रुति यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म य आत्मा सर्वांतरः, जो आत्मा अपरोक्ष है, न प्रत्यक्ष न परोक्ष, फिर क्या है? अपरोक्ष। अपरोक्षात ब्रह्मा, ये आत्मा जो सर्वांतरः अपरोक्ष ब्रह्म, इसीलिए कहा गया ब्रह्म अपरोक्ष। आत्मा क्या है? अपरोक्ष ब्रह्म। बस फिर जानना है। जानने में बाधक क्या है? अनात्मा आरोप किया, अनात्म धर्म। अनात्म धर्म क्या बन गया? मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं शरीर हूं, मैं रोता हूं, मुझे सांस सता रही है। ये अनात्म धर्म है ना। तब जब तक मैं ये ऐसा उदाहरण नहीं देता हूं, आपके चेहरे पे एक समझ की जो रेखा भी दिखाई नहीं देती। उसका अनुमान भी नहीं लगा सकता हूं मैं। प्रत्यक्ष छोड़ दो, अनुमान के द्वारा भी जानना मुश्किल है। निश्चेष्ट होकर बैठ जाता है कि ये आड़ कब बजेगा, ये आड़ कब बजेगा। फिर आता क्यों? नहीं आए तो कुछ खोते हैं, खोने का डर है। नहीं सुना तो खो दिया तो आते, आने के बाद समझ में नहीं आता तो उठ के जाए, नहीं उठने से पहले कुछ बता दिया तो। नारायण, क्या संकट है, मुश्किल में डाल दिया सबको। यस्मात् एवं नित्यः अविक्रियः च आत्मा
तस्मात् युध्यस्व। तो आत्मा तो नित्य है, अविक्रिय, इसका विकार नहीं है, बदलता घटता बढ़ता कुछ भी नहीं है बेटा अर्जुन। तो इसलिए क्या करो, युद्ध करो। किसी ने पूछा ये तो गीता का उपदेश क्या है, युद्ध करने के लिए? ये तो तत्वोपदेश के लिए ही गीता, भगवत गीता। और भगवान कह रहे हैं कि आत्मा नित्य है, अविक्रय है, तो युद्ध करो। ये कहे का ये तो उपदेश हो गया है। देखो तो युद्धात उपरमम आकार्षि, युद्ध से निवृत्त मत हो, प्रवृत्त हो जाओ। अब किसी ने बोला अच्छा जी अब समझ में आ गया, क्या है इसका मतलब? भगवान कहते हैं कि कर्म और ज्ञान का समुच्चय हो गया है ना, माने कर्म भी करो, आत्मा तो आई ही पड़े रहने दो। आत्मा का नाश नहीं है तो पड़े रहने दो, बिचारी आत्मा या बेचारा आत्मा। इसके लिए क्यों प्रयास कर? तो इसका मतलब भगवान क्या कह रहे हैं, कर्म भी करो। तो आप ही गलत समझते हैं भगवत गीता का। आप बोलते हैं कर्म और ज्ञान का समुच्चय नहीं है, पहले बता दिया कि नहीं आरंभ में। इस तरह का प्रस्ताव यहां पे नहीं लाया भगवान के द्वारा। तो भगवान कहते हैं ये ऐसा जो तू समझ रहे हैं, देखिए युद्धाद उपरमम आकार्षि इत्यर्थः। अब ये प्रश्न नहीं अत्र युद्ध कर्तव्यता विधीयते। अब ब्यूटीफुल थिंग, अब भगवान क्या कह रहे हैं देख सुनिए। अच्छा इसका मतलब क्या है? हाँ, युद्ध कर्तव्यता न विधीयते, माने युद्ध ही तुम्हारा कर्तव्य है, ऐसा एक विधान। युद्ध कर्तव्यता माने युद्ध ही कर्तव्य है, ऐसा एक विधान भगवान नहीं बनाया। आत्मा शुद्ध अविक्रय है तो युद्ध करो। किस लिए युद्ध कर रहे हैं? आत्मा अविक्रय है, अविनाशी है। तो ऐसे ही उपदेश हो रहा है। अब श्लोक में देखो, देखिए क्या कहा, अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत, देयरफॉर फाइट। भाई आत्मा तो अविनाशी है मान लिया, अप्रमेय है मान लिया, तो मैं युद्ध क्यों करूं? इसका क्या संबंध है? नहीं, अत्र यहां पे युद्ध कर्तव्यता विधेयते। यहां पे भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम युद्ध करो, युद्ध का कर्तव्यता नहीं। फिर क्या है? युद्धे प्रवृत्तये वही असौ शोक मोहादि प्रतिबद्ध तूष्णीम अस्ते तस्य कर्तव्य प्रतिबंध अपनयन मात्रम भगवता क्रियते। ब्यूटीफुल। अभी कि भगवान को सब लोग आक्षेप करते हैं कि कृष्ण ने क्या किया, भगवान अर्जुन के द्वारा युद्ध करवाया। आचार्य जी इसका खंडन कर रहे हैं। ये जान खान खोलकर सुनो सब लोग। कभी ये मत कहो कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन से लड़ाई करवाया। महाभारत लड़ाई किसने की? अर्जुन ने की। अब कृष्ण ने करवाया। अब देखो ऐसी वृत्ति हमारे मन में बैठी है कि नहीं? और लोग भी बोलते क्या भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उचकाया, अर्जुन को उसको तेज बना दिया, तवा पे लगा दिया, उचकने लगा वो गर्मी से नीचे से, जैसे दोष मसाला जैसे, और उचकाया और उछलते उछलते युद्ध करवाया। ये किसका है? भगवान है। बेचारा वो युद्ध नहीं करना चाहते, वो शांति चाहता था अर्जुन। भगवान कृष्ण जाते जो भागने वाले जो अर्जुन को बुलाकर फिर बिठाकर गीता सुनाकर इनसे क्या करवाया? युद्ध कराकर सबका विनाश लाकर, और बोलते मैं कुछ नहीं किया। ऐसा जब प्रश्न पूछते हैं ना तो हमारे पास उत्तर नहीं है। आचार्य ये नहीं मान रहे हैं। नहीं भाई नहीं। फिर क्या हुआ? देखिए अर्जुन कौन थे? क्षत्रिय। इनका मन में क्या था? वासनाएं, बहुत सारे वासनाएं हैं, है ना इनके अंदर।
अच्छा, तो पहले युद्ध करना चाहता था, है कि नहीं? युद्ध करना चाहता था और उसका मन में ये भी था कि मैं राज्य सुख की प्राप्ति, राज्य सुख भोग लूं, राजा बनूं, है ना? ऐसे इस तरह का पहला प्रवृत्त हो गया कि नहीं? जब प्रवृत्त हुआ आदमी किसी कारण उसी बाधक के रूप में कुछ चीज बीच में पड़ गया, अब क्या हुआ? देखिए, ऑपरेशन करना पड़ा। जो पस अपने आप बाहर नहीं निकलता, अंदर एक बन गया लोन जैसे ना, एक व्हाट डू कॉल दैट, लंप। आपकी कृपा से मैं इंग्लिश बोलते जा रहा हूं, लंप, दैट लंप ऑफ ब्लड। मैं दिमाग में इंग्लिश के लिए खोजते रहता हूँ, आप हिंदी में बोलते हैं, माने खोजने भी नहीं दे रहे हमको, अंग्रेजी डिक्शनरी भी, बाप रे भगवान बचाओ। गुरुजी कहते हैं हैदराबाद के लोग, हाँ हाईवे तेलुगु लोग, मगर वहाँ पर मिक्सड कल्चर है, उर्दू भी है हिंदी भी है। हैदराबाद हिंदी भयंकर है, माने भयंकर माने अति नीच निकृष्ट हिंदी है वो, तो हिंदी ही नहीं। अच्छा, बल्कि मगर उर्दू जानते हैं क्या? नहीं। जो किसी आदमी, शुद्ध आदमी हैदराबाद गया, वो तेलुगु नहीं सीख नहीं सका, तो गोल गोल जिलेबी जिलेबी ये सब साउथ इंडियन लैंग्वेज समझ में नहीं आया, उसको छोड़ दिया। तो हिंदी जो अच्छी का यूपी इलाहाबाद की हिंदी वाला है, वहाँ गया ना, उर्दू सीखा, हिंदी भूल गया, तेलुगु भी नहीं सीखा, सर्वभ्रष्ट तो हो गया वहाँ पे। उभयभ्रष्टत्व नहीं, सर्वभ्रष्टत्व। अच्छा, अब देखिए, जो है खून, इसको एक प्रतिबंधक हो गया, है ना? वो मेल्ट नहीं हो रहा है, अंदर निकलना असंभव हो रहा है, पस अंदर बॉडी के अंदर। तो क्या करना पड़ा? अब देखिए, प्रवृत्ति की धारा, जोरदार धारा, इसको प्रतिबंधक में आ गया। क्या? शोक और मोह, मम अहम एते, अहम ते ते मम इति, मम एते, ये सब मेरे हैं, मैं उनका हूं, ये बड़ा प्रतिबंधक बन गया। इसके वजह से जो प्रवृत्त रूप जो है, तो ये आगे नहीं जा रहा था। सो पहले से ही प्रवृत्त हुआ अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने ये जो प्रतिबंधक रूप में जो बैठा, उसको हटा दिया। बल्कि ये नहीं कहा कि कर्तव्य तेरा युद्ध है, कर्तव्य उपदेश करना, ये भगवान का काम नहीं है। प्रतिबंधक रूप में जो प्रवृत्त हुआ अर्जुन को, प्रतिबंधक रूप में जो भी था, उस प्रतिबंधक को हटा दिया। सी युद्धे प्रवृत्त ये वही असौ शोक मोहादि प्रतिबद्ध तूष्णीमास्ते, इसके वजह से वो चुप बैठ गया। तूष्णी माने चुप बैठ गया। पर देखो, बेचारा जाना चाहता था, युद्ध करना चाहता था, अरे यार ये तो हो गए मेरे दादाजी। Had they not been my family members, I would have chopped their heads. अब बेचारा ये निवृत्त नहीं हुआ, प्रवृत्ति जारी थी अंदर। ऐसा क्षोभ हो रहा अंदर, क्षोभ, अक्षोभ, विक्षोभ, बहुत सारा चीज, जो सागर का जो क्षोभ होता है अंदर, ऐसा हो रहा है अंदर अंतःकरण में। ये प्रवृत्ति का क्षोभ है। बेचारा रो गए, बोले क्यों क्यों बैठ गए? ये तो हो गए दादाजी, परदादाजी, गुरु लोग हैं, बेटे हैं, बच्चे हैं, ये सब हो गए, इसीलिए युद्ध करना चाहता था। मेरा ये प्रवृत्त बनी रही, अभी तक प्रवृत्त हो गया था, फिर इस प्रतिबंधक के कारण मैं आज आगे नहीं जा सक रहा हूं, इसलिए बैठ गया। ऐसा बेकार में बैठा हुआ आदमी को अंदर जो पस जैसा जो फैल गया जो धारा, उसको निकलने के लिए भगवान ने क्या किया? प्रतिबंधक को हटा दिया। तो प्रतिबंधक का कारण पूछा, क्या कारण है? क्योंकि ये तो मरेंगे। भाई ये तो आत्मा है, नहीं मरेगा।
न इनका जन्म है, न इनका मृत्यु है। युद्ध करो। ब्यूटीफुल ना? समझ में आ गया? या प्रतिबंध क्या है यहाँ पे? प्रवृत्तो असौ शोक मोहादि प्रतिबद्ध तूष्णीमास्ते तस्य कर्तव्य प्रतिबंध अपनयन मात्रम। इन रिमूविंग ओनली द ऑब्स्टेकल्स ऑन वे ऑफ हिज ड्यूटी भगवान कृष्ण हेल्प्ड अर्जुन। कर्तव्य प्रतिबंध अपनयन मात्रम भगवता क्रियते। भगवान ने क्या किया? पश्चात प्रतिबंध को हटा दिया। मगर हम क्या सोचते हैं? भगवान प्रेरणा देकर अर्जुन को से लड़ाई करवाया। तस्मात् युद्धस्व, युद्ध करो, ऐसा जो शब्द है इति अनुवाद मात्रम न विधि ही। देखिए ये तो एक अनुमोदन। अनुमोदन माने जैसे तुम्हारा संस्कार के अनुसार तुम काम कर रहे हो, तुम्हारा संस्कार में जो प्रवृत्ति धारा में जो प्रतिबंधक बन गए उन सारे प्रतिबंधकों को मैंने हटा दिया। न विधि ही, ये तो आज्ञा नहीं है, ये जिद नहीं कर रहे हैं भगवान, आग्रह नहीं कर रहे हैं। ये अंतर आपको जानना होगा। नहीं तो हम हमेशा बैठते हैं और कोई एनी बड़ी पासिंग दुनिया में सब लोग बोलते हैं कि क्या भगवान है, क्या भगवत गीता है, बेकार है। सुन तो लिया, सुनाया तत्व और कराया लड़ाई। सुनाया उपनिषद सार बोलते हैं, करवाया क्या? लड़ाई। शोक मोहादि संसार कारण निवृत्त्यर्थम गीता शास्त्रम न प्रवर्तकम इति। देखिए प्रवर्तक माने इट इज नॉट प्रमोटर, किसी को चाबी नहीं दे रहे हैं। गीता शास्त्र का क्या प्रयोजन है? शोक मोहादि संसार कारण निवृत्त्यर्थम गीता शास्त्र न प्रवर्तकम। ये कर्म में लगाने के लिए सबको फिर बुला बुला कर कर्म करवाओ, उनसे कर्मयोग का प्रतिपादन करो, ये करो। नहीं, कर्मयोग भगवान ने प्रतिपादन किया। किस लिए किया? किसके लिए किया? किस लिए किया? किसके लिए किया? पहले बताओ। अर्जुन को। किस लिए किया? इनको प्रवृत्त हुए थे पहले, उनको चाहिए था राज्य, राज्यकांक्षा थी उनके मन में। तो भगवान ने सोचा कि चलो बेटा तेरे जितने भी ऑब्स्टेकल से मैं निकाल देता हूं, काम करो, जो आगे बढ़ो। मैं ऐसा उदाहरण मैं दे सकता हूं, सारे वासनाएं जैसे है कि ये बदबू फैलने वाली ड्रेनेज पानी समझो। आपको अच्छा नहीं लगता होगा ये उदाहरण, फिर भी सुन लेना, है ना। तो बदबू फैलने वाली ये नाली जो है, जितने भी नाली है, मेन पाइपलाइन है, वो तो बंद हो गया समझो, और पानी ऊपर से जा रहे हैं, तो क्या होगा? आपके घर के अंदर प्रवेश करेगा कि नहीं? अंदर रोको, फिर पानी पीछे मारेगा। अब ट्राई मत करना। ऐसे उदाहरण जीवन भर याद रखेंगे। पता नहीं किसने दिया, भगवान ने दिया अभी उदाहरण। अब क्या होगा? नाले बंद हो गए, पानी डालते जा रहे हैं, पीछे मारेगा कि नहीं? इसलिए वासनाओं को रोककर मैं साधना करूंगा, ध्यान में बैठूंगा, जप करूंगा, ये कभी नहीं होता है।
तो कर्म करो, फिर कर्म में प्रतिबंधक क्या है? तुम्हारा मोह है। पानी क्यों फिर वापस थोड़ा थोड़ा वापस मार रहा है? इसीलिए कि तुम प्रतिफलापेक्षा है, कुछ चाहते हैं वापस, ड्रेनेज वाटर वापस भी आ जाए फल के रूप में। चाहते हैं कि नहीं? फल के रूप में माने थोड़ा खर्चा किया फिर वापस मांग रहे हैं। पैसा खर्चा किया, दान दिया, फिर वापस मांगते हैं। ये सारे प्रतिबंधक जो है, तो अर्जुन के लिए कर्मयोग का उपदेश किया। अर्जुन के लिए माने हम सब अर्जुन से भी नीचे हैं। तो फिर हमारी बात क्या है? शोक मोहादि संसार कारण निवृत्त्यर्थम गीता शास्त्रम न प्रवर्तकमिति एतस्य अर्थस्य साक्षिभूते रुचौ आनिनाय भगवान। भगवान देखिए, इसको साक्षी भूते माने एक प्रमाण ला रहे हैं, एक एविडेंस। आनिनाय रुचौ, रुचौ माने दो मंत्र, रुच माने वैदिक मंत्र, दो वैदिक मंत्र भगवान ने उठाकर ला रहे हैं। भगवान प्रमाण देना चाहते हैं, उपनिषद प्रमाण। तो दो श्लोक कठोपनिषद से उठाया, दो श्लोक। तो ये येनम वेत्ति हंतारम, ये तो कठोपनिषद का पहले चैप्टर में पहला जो वल्ली सब है ना, दूसरा अध्याय में 19वां श्लोक है। और न जायते अगले जो श्लोक है वो तो 18वां श्लोक है, माने 19वां पहले 18वां बाद में। वहाँ का 18 न जायते 19 न येनम, तो वहाँ का 19 यहाँ 18 या 19 बन गया, वहाँ का 18 यहाँ पे 20 बन गया, 20वां। यत्तु मन्यसे युद्धे भीष्मादयः मया हन्यन्ते अहमेव तेषां हंता इति येषा बुद्धि मृषा एव ते। ऐसे जो मान रहे हैं अर्जुन कि ये भीष्मादि सभी लोग मया हन्यन्ते, मेरे द्वारा इनका हनन हो रहा है, और तेषां हंता इति अहम एव तेषां हंता, मैं उनका हनन करने वाला हूँ, मेरे द्वारा वो उनका हनन हो रहा है, मेरे द्वारा ये किया जा रहा है ये कर्म। ऐसे जो बुद्धि जो है तेरी बुद्धि, ये तो मृषा एव, ये तो सच नहीं है, ये गलत है, ये सच नहीं है। इस तरह की जो बुद्धि तुम मैंने लाया, माने मैं करने वाला हूं, मृषा एव, इसको समझाने के लिए। क्योंकि आत्मा में माने तुझ में, आत्मा में कोई कर्तृत्व भाव नहीं है, भोक्तृत्व भाव नहीं है, करवाता नहीं, कुछ करता नहीं। इसलिए नैष्कर्म्य सिद्धि। अब नैष्कर्म सिद्धि पढ़ते पढ़ते कुछ लोग सोच लिया कि मैं भी नैष्कर्म सिद्धि का अभ्यास कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है? जो काम करना वो बंद कर दो, मैंने नाला बंद कर दिया। ये नाला का उदाहरण मेरे लिए बहुत अच्छा फायदा हो गया। मैंने सारे सिद्धांत है इसके पीछे, आप समझ में आ गया, है कि नहीं? येनम वेत्ति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न। येनं प्रकृतं देहिनं वेत्ति जानाति हंतारम हनन क्रियायाः कर्तारम यह च एनम अन्यः मन्यते हतम देह हननेन अतः अहम इति हनन क्रियायाः कर्मभूतम। यह एनम प्रकृतम, प्रकृतम माने जिसका वर्णन पहले ऊपर से
कह दिया प्रकृतम देहिनम, इसके बारे में हम बात कर, देहिनम माने आत्मा, अंदर जो बैठा है, तो देह के अंदर जो बैठा वो देहिनम, या एनम प्रकृतम देहिनम माने प्रकृतम माने जिस विषय पर जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, देहिनम वेत्ति, इस देही को अंदर जो बैठा हुआ जो पुरुष है, आत्मा है, वेत्ति जानाति, वो जान लिया, जो जैसे जानते हैं, कैसे जानते हैं, हंतारम हनन क्रियाया कर्तारम, मैं ही हनन क्रिया हनन करने वाला हूँ, ऐसा जो जानते हैं, किसके बारे में, जो अंदर बैठा है वही हनन क्रिया करने वाला, ऐसा जो जानते हैं। हाँ, और यह एनम अन्यः मन्यते, और फिर यश्च एनम अन्यः मन्यते हतम देह हननेन हतम अहम इति, और बोले हाय राम मैं मर गया, ऐसा जो बोलते सोचते हैं। कोई बोलता है ना, जिसने मारा वो बताता है मैं तुमको मारा, जो मर गया वो बोलता है मैं मर गया, हाय राम मैं मर गया मर गया। है ना, उभौ तौ न विजानीतः, ये दोनों देखो, तौ उभौ न विजानीतः न ज्ञातवन्तौ अविवेकेन आत्मानम अहम प्रत्यय विषय। देखिए, अब देखिए, हनन क्रिया का कर्ता एक हो गया, हनन क्रिया का कर्ता, हनन माने मारना, इस क्रिया का कर्ता मैं हूं, ये हो गया। और क्या है, हनन क्रिया का कर्म मानने वाले, हनन क्रिया एक का कर्म, ये कर्म है, कर्म मान लिया, हनन क्रिया क्या है, एक कर्म है, हनन करने वाला मैं हूं, ऐसा जो मानने वाले, दोनों ही इस बात को नहीं जानते अविवेक के कारण। क्या है, देखिए, नहीं जानते कि अहम प्रत्यय का विषय आत्मा मारने वाला अथवा मारने वाला नहीं है, यह अर्थ है। अहम प्रत्यय, प्रत्यय माने शब्द, अहम प्रत्यय का जो अर्थ क्या है, अहम जो कह रहे हैं, अहम प्रत्यय का अर्थ विषय क्या है, जो हनन करने वाला या मारने वाला या मैं मर गया ऐसा समझने वाला ये नहीं है। अब देखिए, हरिओम, ध्यान से सुनिए, शब्द एक, कोई भी शब्द आप ले लो, शब्द का उच्चार करो, कि वस्तु का आप नाम ले लो, माने शब्द उच्चार किया तो शब्द का विषय है कि नहीं, है कि नहीं? अच्छा, और अहम एक शब्द है कि नहीं? अहम बता, जब हम बोलते हैं तो एक शब्द हो गया, तो इसका विषय क्या है? जब हम कहते हैं किताब का विषय किताब ये है, दंडा माने ये है विषय, दंडा माने ये दंडा का विषय हो गया। दंडा इसको सूचित करते हुए एक सूचित जो कर रहा है शब्द, जिस शब्द के द्वारा इसका सूचन हो रहा है, हो रही है, हम कहते हैं उसको शब्द। दंडा एक शब्द हो गया, और दंड शब्द का विषय क्या है, ये है वस्तु। अब अहम बोल रहे हैं, अहम शब्द का, अहम प्रत्यय का विषय क्या है? अब लोग अलग अलग समझते हैं, तो अहम प्रत्यय तो बताओ, इसलिए कह रहे, गुरुदेव हमेशा कहते थे कि जब गुरुदेव बताते थे हिंदी इंग्लिश, व्हाट इज लाइफ, कोई बोले हु आर यू, फॉर एग्जाम्पल आई एम चिद्रूपानंद, आई एम नॉट आस्किंग योर नेम, who are you? I am black, I am not asking your color, who are you? I am happy, I am not asking the expression of your life, who are you? I am unhappy, I am not again asking you. I am tall, no, I am not body, who are you? अब देखिए, you आप, अहम, अब मैं कौन हूँ, ये अहम प्रत्यय का अनुभव रूप में कभी हम शरीर बन जाते हैं, अहम प्रत्यय का विषय कभी शरीर हो जाता, कभी कभी मन, कभी कभी बुद्धि,
मैं ठीक नहीं हूँ स्वामी जी, ऐसा कोई बोलेगा, फिर मैं दोबारा प्रश्न पूछता हूँ, आप शरीर रूपेण मनसा या न तो बुद्धिया? ऐसा कोई नहीं पूछते एक्चुअली। पागल मैं हूं तो पूछता हूं, क्योंकि मुझे समझ मैं ठीक हूं, अहम प्रत्यय, मैं अहम, आई एम नॉट हैप्पी, मैं ठीक नहीं हूं, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल और राइट। अब बोलो कि एज व्हाट? तो जब हम बोले, आप बोलेंगे कि मैं स्वामी जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ठीक नहीं हूं, वो मैं माने अहम शब्द का प्रत्यय, विषय क्या हो गया? शरीर। कभी अहम, मैं तो बहुत खुशी हूं, विषय क्या हो गया? मन। तो अहम प्रत्यय का विषय क्या हो गया? कर्तृत्व और भोक्तृत्व। कभी मैं सोचता हूं कि मैं करने वाला हूं, कभी मैं सोचता हूं कि मैं भोग रहा हूं। इसीलिए अहम प्रत्यय का विषय जो आत्मा है, वो आत्मा माने असली अहम प्रत्यय का अहम कौन है? असली अहम कौन है? ये है। तो अहम प्रत्यय का विषय जो आत्मा है, वो ये आत्मा न मरने वाला है न मारने वाला है। देखिए एक एक शब्द, एक एक इसमें कितना समझना चाहिए हमको। तो हम कहते हैं तो उपाधिबद्ध होकर, कभी शरीर से, कभी मन से, कभी बुद्धि से। अब देखिए सारे व्यवहार जीवन में हम जो असली जो अहम है उसको खोकर ही हम बर्ताव कर रहे हैं। जो अहम प्रत्यय विषय आत्मा को जो मारने वाला या तो मरने वाला जानते हैं, माने कोई मारने वाला माने कर्तृत्व रूप, मरने वाला भोक्तृत्व, है ना? ये दोनों आत्मा के जो परमार्थ स्वरूप है उससे अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ माने अभिज्ञ नहीं है, माने जानते नहीं, अनभिज्ञ, दोनों नहीं जानते। इसीलिए तौ उभौ न उजानीतः न ज्ञातवन्तः अविवेकेन आत्मानम् अहम प्रत्यय विषयम। देखिए अभी अहम प्रत्यय विषयम, अहम प्रत्यय है, इसका विषय क्या है कोई नहीं जानते हैं। ये दोनों समझ में आ गए? अभी आत्मानम, मैं आत्मा ना, ये सेल्फ जो है आत्मा, ये आत्मा क्या है? किसका विषय है? अहम प्रत्यय का विषय है। मगर अहम प्रत्यय का विषय ये आत्मा को नहीं जानते। आत्मत्वेन, जैसा मैं हूं वैसा नहीं जानता हूं मेरे बारे में। अंता अहम हतः अस्मि अहम इति देहहननेन आत्मानं यो विजानीतः तौ आत्मस्वरूप अनभिज्ञौ इति अर्थः। ये दोनों आत्मस्वरूप को नहीं जानते, अनभिज्ञ हैं। अनभिज्ञ माने नहीं जानते। यस्मात् न अयम आत्मा हन्ति न हनन क्रियायाः कर्ता भवति न हन्यते न च कर्म भवति इति अर्थः। देयरफॉर ये क्या है? यहाँ पे आत्मा जो है हनन क्रिया का कर्ता भी नहीं है और हनन क्रिया का कर्म भी नहीं है। दूसरा अच्छा है ना, आपको लेके जाएगा ऊपर, इतनी ऊपर से डंडा मारा भगवान हम सबको। भाई डरो मत, मरने के बाद भी स्वर्ग में जाओगे, नरक में जाओगे भी तो मैं रेकमेंड कर देता हूँ तेरे केस, डरो मत, मुझे मेरे बात पर विश्वास रखकर तुम युद्ध करो, मरो। ऐसा छोटे छोटे में नहीं बताया।
मारा एक कुंभस्थल पर। समझ आया? जैसे गुरु के पास एक शिष्य दौड़ते दौड़ते चला गया, बोले गुरु महाराज ये बताओ ये जगत है या नहीं? गुरु हाई नहीं कह सकते, झूठ है, पर नहीं भी नहीं कह सकते क्योंकि दिख रहा है। जगत है या नहीं बताइए जल्दी। अब ये गुरु बोलते दिख रही है तो आप को आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। आप कहोगे कि प्राप्त हुआ फिर भी दिख रहे तो फिर एक ही का आत्मज्ञान है। इसका मन में ऐसा शंकाएं हैं, वो अनेक प्रकार की शंका शिष्य के मन में। और गुरु कह देते हैं जगत है तो शास्त्र विरुद्ध है। आई भी नहीं फिर अनुभव हो रहा है, ये भी गलत है। क्यों अनुभव होना चाहिए? माने अब आत्मा का साक्षात्कार आपका नहीं हुआ। बताइए गुरुजी जल्दी, ये सब मन में रखकर जाए गए गुरुजी के पास, बोले गुरु महाराज बोलो जगत है कि नहीं? गुरु ने पूछा किसको? चुप हो गए, जवाब हो गया। आप देखो किसके बारे में बात कर रहे हो आप, किसको? इसीलिए न हन्यते न च कर्म भवति इत्यर्थ। कथम अविक्रय आत्मा इति द्वितीयो मंत्र। अब इस मंत्र में, इस कठोपनिषद मंत्र के द्वारा क्या बताया कि आत्मा अविक्रिय है, आत्मा में कुछ कर्म नहीं है, हरण कर्म नहीं है, और हरण कर्ता नहीं है, कर्म भी नहीं है, वहाँ पे कर्तृत्व भाव भी नहीं है, भोक्तृत्व भाव भी नहीं है। क्योंकि आत्मानम अहम प्रत्यय विषयम, अहम प्रत्यय का विषय क्या है? जो स्वयं प्रकाश जो आत्मा है। ताकि हालांकि हम नहीं जानते वो अलग बात है, हम अहम का परिचय का अर्थ ही लगा देते हैं, अलग अलग लगा देते हैं। अब ये ढूंढो, इसीलिए भगवान रमण महर्षि का अहम परिचय का विषय क्या है, मन अहम का मतलब क्या है। अहम परिचय का विषय माने मैं कौन हूं, ये हो गया। अब दूसरा अध्याय द्वितीयो मंत्र, कैसे आत्मा अविक्रय है। अब दूसरा मंत्र कठोपनिषद का, न जायते म्रियते वा कदाचिद नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। दूसरा अर्थ माने दो भगवान उठाया, दो श्लोक कठोपनिषद से समझाने के लिए अर्जुन को, दो वैदिक मंत्र, वेद मंत्र को उठाया। एक हो गया, दूसरा द्वितीयो मंत्र। क्या द्वितीय मंत्र? ये है, ये भी कठोपनिषद के ही है, तो हम ये कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज।